उस समय तहलका मच गया था जब उन्नाव के एक विधायक जो कि सपा से बीजेपी में आए थे, टिकट मिला था, जीत भी गए थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में। उस लड़की का कहना था कि वो उनके घर नौकरी मांगने गई थी। उसके बाद उसके साथ रेप किया कुलदीप सिंह सेंगर ने। उसके बाद क्या हुआ? उसको बंद करके रखा गया और सामूहिक बलात्कार हुआ उस बच्ची का। तहलका मच गया पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और देश में। नेशनल न्यूज बनी, चारों तरफ इस खबर की चर्चाएं होने लगी, चारों तरफ ये खबर आग की तरफ फैल गई। कार्रवाई, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही थी सेंगर की। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मीडिया जब एक्टिव हुई, मीडिया का दबाव पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला सीबीआई को गया। इधर क्या होता है, उस बच्ची के परिवार का एक्सीडेंट होता है जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है। बच्ची उसमें थी, कोर्ट के लिए जा रही थी, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन केस यहीं नहीं खत्म होता है भाई, बल्कि केस यहां से शुरू होता है। सेंगर को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है जेल में, और इसको केस को भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। वहां पर इस केस में सुनवाई पर सुनवाई चलती है, सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, दोषी कौन है कौन, ये सब चलता रहता है। उसके बाद कोर्ट में सेंगर को दोषी करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 10 साल की सजा जो पीड़िता थी उसके पिता की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी उसके आरोप में सुनाई जाती है। कई दिन तक अब उनके समर्थक उनके सपोर्ट में बोलते रहते हैं, उस बच्ची का सपोर्ट करने वाले पूरे देश में बोलते रहते हैं। उसके बाद कई एनजीओ बच्ची के साथ जुड़ते हैं और ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। फिर एक दिन आता है अचानक से और दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची इंडिया गेट पे धरना देके बैठ जाती है। कारण, जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट, जिसमें चैलेंज किया गया है इस लोअर कोर्ट के जजमेंट का, उस कोर्ट का आदेश एक आता है और वो निलंबित कर देता है उम्र कैद की सजा जो कुलदीप सिंह सेंगर को हुई थी। सजा निलंबित होने से पीड़िता और उसका परिवार और उसके सपोर्टर्स बहुत दुखी हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन शुरू होता है। सीबीआई कहती है कि भाई गलत हुआ, हम भी इसके खिलाफ विरोध करेंगे, और सीबीआई पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे विषय की, पूरे केस की पहली सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट था उसके आदेश पर स्टे लगा देती है, कहती है सेंगर बाहर नहीं जाएगा। फिर सब लोग पीड़िता के साथ जो है वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कानून की जो अव्यवस्था देखने को मिली है, ये सवालों के घेरे में आती है कि एक कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है, उससे ऊपर की कोर्ट निलंबित कर देती है उस सजा को, उसके ऊपर की कोर्ट फिर से स्टे लगा देती है। ये हाई प्रोफाइल केस है। पीड़िता अभी भी संघर्ष कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीड़िता कब तक संघर्ष करती रहेगी, कब तक इसी तरह से चलता रहेगा हमारे देश में, और कब तक इस तरह से अन्याय होता रहेगा। वहीं कोर्ट भी ये कह रहा है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब अपने अपने तरीके से समझ करके इस पर फैसला सुना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तीन बार चीजें उलट पलट हुई, अब पीड़िता का वकील है वो भी आरोप लगाता है सीबीआई पर कि वो केस को कमजोर कर रहे हैं, वो उनको फाइल नहीं दिखा रहे थे, जो उन्होंने चार्जशीट दाखिल की वो नहीं दिखाई, जो उनकी शिकायतें थी दाखिल की वो नहीं दिखाई। तो उनका कुल मिला के मानना है कि जो सीबीआई है वो भी मिली हुई है उस पक्ष से जो सेंगर को बचाना चाहता है। पक्ष और विपक्ष दोनों को अगर हटा दें तो ये मामला एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज फिर एक बार ये मामला गरमा गया है जब सेंगर की जो सजा निलंबित हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उसने कहा कि 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी, फिर आगे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट में थे उस पीड़िता के, उनको ये लग रहा है कि अब न्याय मिल सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हम आपको फिर से इस खबर पे जो अपडेट आएगा वो आपको लगातार बताते रहेंगे। इस पूरे विषय पर हमारे साथ महेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं। आज हम इसी पर आगे चर्चा करने वाले हैं।
तो ये जो सेंगर के मामले में आया है पूरा विवरण सामने कि एक कोर्ट कहती है कि इनको उम्र कैद होनी चाहिए, दूसरी कोर्ट कहती है कि भाई इनकी सजा निलंबित होनी चाहिए, तीसरी कोर्ट फिर स्टे लगा देती है। आपका इस पर क्या कहना है? आप थोड़ा जो है स्टार्टिंग कमेंट इस पे बताइए थोड़ा। तो न्यायपालिका की व्यवस्था है, अब उसने रोक लगाई है तो कुछ सोच के ही लगाया होगा। वो बात ठीक है, लेकिन लोगों में न्यायपालिका को लेकर के भी सवाल उठने लगते हैं कि भाई न्यायपालिका कैसे इस तरह का काम कर सकती है। काम करने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि एक बार सजा दी गई, अगर कोर्ट ने, मेरा एक सवाल है इस पे, मैं कई दिन से सवाल पूछ रहा हूँ कि एक कोर्ट ने अगर सजा दी है तो कुछ तो उसको केस में दिखा होगा। दूसरा कोर्ट कह रहा है कि भाई वो जो सजा थी उसे निलंबित कर दी जाए क्योंकि वो उनको कुछ नहीं दिखा। अब तीसरी कोर्ट उसी पर फिर स्टे लगा रही है। तो ये जो लोगों ने बीच में आंदोलन किया ना न्यायपालिका को लेकर के भी, जजों पे सवाल उठाए और पीड़िता ने भी सवाल उठाए, पीड़िता ने प्रॉपर सवाल उठाए कि भाई कोर्ट जो है वो इस पर थोड़ा ठीक नहीं कर रही है। हाई कोर्ट पे जिन्होंने ये निलंबित की थी सजा, उस पर काफी सवाल उठाए पीड़िता और उसके सपोर्टर्स ने। उस पर आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि जज ने तक पैसे खाए हैं, ये आरोप है पीड़िता का, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अब न्यायपालिका की व्यवस्था है, सबको उसको मानना पड़ता है। नहीं, चीफ जस्टिस ने बोला है कि जजों पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सब स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं, सबको अपना काम करने दीजिए। लेकिन पीड़िता लगातार सवाल उठा रही है कि भाई ये सब पैसा खा के उसको सजा निलंबित कर दी गई है। ये मामला कैसा है? मतलब अब लोअर कोर्ट ने उसको सजा दी थी, अब लोअर कोर्ट की सजा दी तो सजा तो मानी गई। अब लेकिन जब हाई कोर्ट ने उनको सजा को निलंबित कर दिया है तो ये न्यायपालिका की व्यवस्था है। अब न्यायपालिका तो सबके लिए सर्वमान्य है और लोगों को उनको मानना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने किया है, अभी तो सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन फिर भी पीड़िता का जो वकील है वो कह रहा है कि सीबीआई मामले को कमजोर करके ही वहां पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी उसने कमजोर ही पेश किया था, इसीलिए सेंगर को मतलब ये छूट मिली, उसकी सजा निलंबित हुई। मतलब कुछ कानूनी दांव पेच ऐसे कर दिए गए, ऐसा पीड़िता और वकील का कहना है सीबीआई की ओर से कि इस केस में पूरी तरह से छूट मिल गई। सीबीआई का बताने अधिकारी भी सेंगर से पैसे लेकर के उनके साथ मिल गया, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अब ये तथ्य तो सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, सुनवाई होगी, अभी तो 4 हफ्ते का उनको मौका दिया गया है सुनने के लिए। अब पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष अपने अपने पक्ष रखेंगे जब। लेकिन एक चीज आप बताओ, क्या लगता है कि जैसे सीएम योगी से पीड़िता ने सुरक्षा की मांग की है कि हमें सुरक्षा दो, आपको क्या लगता है मिलनी चाहिए? खतरा है? अगर कोई खतरा है तो मिलना जरूर चाहिए। अगर खतरा है तो क्या लगता है खतरा है? जैसे अब सेंगर तो जेल में, वहां से क्यों खतरा हो जाएगा? अभी तो बाहर आए नहीं, जमानत पे ब्रेक लग गया है, तो कोई खतरा फिलहाल तो है नहीं। मुझे लगता है अगर खतरा है, सरकार के चाहे तो दे सकती है, ये सरकार का विषय है। चलिए, खैर विषय बड़ा है, इस पर चर्चाएं तो चलती रहेंगी और हम लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इस पूरी घटना पर, पूरी खबर पर। हमारी मुलाकात कल फिर होगी आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।